हमारे सभी दर्शक बंधुओं को राम राम। साथियों, बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे का गहरा रहस्य क्या है, आइए जानते हैं इस कथा के माध्यम से। साथियों, कबीरदास जी के अनुसार असली बसंत पंचमी वह है जब मनुष्य के हृदय में ज्ञान का प्रकाश फैले और शक्ति की कलियां खिले। जब मनुष्य के बेकार यानी पतझड़ समाप्त हो जाते हैं और राम राम की सुगंध फैलती है, वही सच्चा बसंत पंचमी होता है। कबीरदास कहते हैं कि बन बन डोलू ढूंढती थारी लागी कंचन काया। इसका भाव यह है कि बाहर के बनों में बसंत ढूंढने के बजाय अपने भीतर के उस अनहद नाद को पहचानो जहां सदा बसंत रहता है। बसंत पंचमी पर हम सरस्वती की पूजा करते हैं, जिन्हें ज्ञान की देवी माना जाता है, और कबीर ने हमेशा शब्द और विवेक को सर्वोपरि माना है। उनके लिए ज्ञान का अर्थ किताबी विद्या नहीं है, बल्कि आत्मबोध है। कबीर का संयम यानी कबीर कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो शीतल हो, और बसंत ऋतु भी शीतलता और मधुरता का प्रतीक होती है। जैसे बसंत आने पर अंधकार और ठिठुरना कम होता है, वैसे ही सही ज्ञान आने पर अज्ञान का अंधेरा मिट जाता है। कबीर साहिब की एक प्रसिद्ध उलट बांसी और पदों में बसंत को एक अवस्था के रूप में देखा गया है। वो कहते हैं कि संता गाओ री मंगल चार, मोरे घर आए राजा राम भरता। जब जीव और ब्रह्मा का मिलन होता है तो कबीर उसे उत्सव या बसंत जैसे आनंदमय मनाते हैं। उनके अनुसार जिस दिन आपके भीतर प्रेम की उन्नति हो जाए, वही दिन बसंत पंचमी है। कबीरदास की वाणी के अनुसार बसंत पंचमी मनाने का अर्थ है कि अपने भीतर की जड़ता को छोड़ करके चेतन हो, अहंकार को त्याग करके प्रेम के रंग में रंग जाना, बाहरी फूलों की जगह हृदय के कमल को खिलाना। आइए प्राचीन कथा के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है। जब सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने जीव जंतुओं और मनुष्यों की रचना की, तो उन्हें महसूस हुआ कि उनकी रचना में कुछ कमी है। चारों ओर सन्नाटा था और किसी की वाणी नहीं थी, तो यह देख करके ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं थे। उन्हें पूरी सृष्टि मूक यानी मौन और नीरस लग रही थी। तब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल छिड़का और भगवान विष्णु की स्तुति की। फलस्वरूप एक अद्भुत शक्ति प्रकट हुई। एक चतुर्भुज स्त्री, जिसके एक हाथ में बीड़ा, दूसरे हाथ में पुस्तक और तीसरे में माला और चौथे में हाथ बर मुद्रा में थी। ब्रह्मा जी के कहने पर देवी ने जैसे ही अपने बीड़ा का तार छोड़ा, पूरी सृष्टि में एक मधुर नाद गूंज उठा। हवाओं में सरसराहट हुई, पक्षी चहचहाने लगे और नदियों में कलकल की ध्वनि गूंजने लगी। मनुष्यों को वाणी मिल गई और वे आपस में संवाद करने लगे। चूंकि यह घटना